बात है, मौसम है चारों तरफ। ये है ब्लू लगून, जो हमने तकरीबन 16 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और फिर यहाँ पहुँचे थे। लेकिन पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे कि कोई ये जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा हो, और अपनी तरफ मुलाकात पहली बार हुई जिसके लिए चेरापूंजी जाना जाता था। वो रिमझिम बारिश, इतनी तेज़ बारिश जिसे देखकर हम दीवाने हो गए। और मेघालय, इसका जो नाम है मेघों का शहर, वो क्यों है मेघों का घर इसका नाम, ये अब हमें पता चलने लगा। कर्नाटक से लोग आए हैं। कहाँ से आए थे आप लोग? बैंगलोर से। क्या नाम? कविता। शिवा। सतीश। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम मेघालय। रैम्बो एंड ब्लू लगून के एडवेंचरस पे इस वक्त में काफ़ी बड़ा एडवेंचरस अभी आपको हमने दिखाया था और आपने देखा भी था। अभी डबल डेकर दिखाया हमने पिछले में, और अब यहाँ से हम लोग का सफ़र यहाँ से जारी है। 10:30 के करीब बज रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं दिख रहा हो भाई, ये तो अंधेरा अंधेरा है, अब दिख रहा होगा। तो देख सकते हैं टाइम हो रहा है 10:37। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अल्पाहार करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। व्हाट्स योर नेम? रिमिशन। अब करो जो भी कर रहे थे। रिमिशन भाई है ये, और ये कैमरा को देके कुछ कर रहे थे, करो। तो अब हम लोग यहाँ पर, हमारा मैगी आ चुका है और अब मैगी का मज़ा लेते हैं। तो चलिए रैनबो की तरफ और ब्लू हेवन की तरफ। जन्नत कहा जा रहा है यहाँ, ब्लू जन्नत, रैनबो। तो चलिए, ये इस पे अगर आप एक बार ट्रैकिंग कर लेंगे ना तो दिल्ली पैदल चले जाएंगे, आसान लगेगा आपको। जैसे जैसे हम लोग चलते जा रहे हैं, इतना आसान नहीं है बट काफ़ी खूबसूरत है इलाका आ रहा है जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं। अभी तक तो प्लेन था, अब फिर से सीढ़ी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी परेशानी। ये जंगलों और पर्वतों के बीच से हम निकल पड़े ब्लू लगून के लिए। जैसे जैसे रास्ते आ रहे थे, इसके मनमोहक, ऐसे रोमांचित करने वाली ये सफ़र रही जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं बड़े बड़े चट्टान और हरे भरे और कई जड़ी बूटियों की खुशबू समेटे इन जंगलों के बीच से जैसे एडवेंचर और बढ़ता जा रहा था। देख सकते एक बीच में आ गई पुरानी सी ये फिर से एक हैंगिंग ब्रिज, और इस ब्रिज के बाद जो नज़ारा था वो और भी डराने वाली थी, क्योंकि इसके बाद तो और भी ज़्यादा परेशान करने वाली और एडवेंचर्स ऐसी एडवेंचरस थी कि मैं आपसे क्या कहूँ। तो चलिए आपको लिए चलते इस सफ़र पर, आपको दिखाते हैं कि ये भी एक ब्रिज था रूटों वाली, बट ये अभी साइड टूट गया तो इसे बंद कर दिया क्योंकि रिस्क है और आपको यहाँ पे पूरा एडवेंचर करना पड़ेगा। ये देखिए, ये नीचे से बहुत संभल के जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी आप जो है अगर मिस करेंगे ना तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। कोशिश करें कि ये जो साइड से दिया गया है ना, इसका इस्तेमाल करें। अभी तक तो हमने जहाँ भी नदी बीच में आई थी, झरने आए थे, तो उसके ऊपर से गुजरने का रास्ता बना हुआ था, यानी कि हैंगिंग ब्रिज बनी हुई थी और हम उसके ऊपर से गुजर रहे थे। लेकिन यहाँ आकर वो हैंगिंग ब्रिज समाप्त हो गई और बड़े बड़े चट्टान और उस नदी में, सूखी नदी में उतरना पड़ा। हमें लग रहा है कि जैसे बारिश तेज़ होगी तो शायद ये रास्ता कहीं बंद ना हो जाए। ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाली थी। आप देखिए, आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इस बनावट है यहाँ की, और क्या एडवेंचरस है। काफ़ी नीचे हमें जाना पड़ा उन पत्थरों के ऊपर से, जहाँ आप देख सकते हैं हर कलर के पत्थर थे, बड़े बड़े स्टोन थे, जिसे देखकर आप काफ़ी रोमांचित हो सकते थे। और फिर उसके बाद एक अजीब सी सीढ़ी थी जो हमें चढ़नी थी, वो सीढ़ी और भी ज़्यादा, ये देखिए क्या खूबसूरत और क्या है। जंगलों के बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद जहाँ तक हो सके इन यादों को समेट लिया जाए, क्योंकि शायद फिर ज़िंदगी में यहाँ आने का मौका लगे या न लगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमें जानी थी। लेकिन इसकी जो पत्थरों की बनावट थी आप देखेंगे, इसमें काफ़ी फिसलन थी। पानी चलते चलते अपने गति से जो उस पर, सॉफ्ट गति से जो उस पर बनाती गई। भाई साहब तो चला गया आगे।
अब ये देखो यहाँ से सीढ़ी बना हुआ है, अब सीढ़ी का सहारा। ओ भाई, ओ भाई, मजबूत कितना है ये। अगर गिरे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, पीछे चोट आएगी और फिर आप के साथ कुछ भी हो सकता है। थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए ऐसे ही है, सड़कों पे फेंका हुआ तेज पत्ता, इसका इस्तेमाल होता है हर जगह सब्जी में। ये देखिए उसका ये पेड़ है तेज पत्ता का, ये सब पत्ता उसी का है, लीफ है उसका। ये देखो भाई, ORS ले रहे हैं, 70 का दे रहे हैं। आती कितने की? 45 का आता है। तो भाई चढ़ाने में कितना मुश्किल है भाई, एक थोड़ी लेके आते हैं भाई एक तो लेके आते नहीं भाई, इनकी मेहरबानी है। 100 रुपया अब एक्स्ट्रा लेना तो कम है। ये ऐसा चीज़ है, इस वक्त में हम लोगों के लिए ऑरेंजी टेस्ट है। तो आखिरकार हम लोग लो गुण में हैं और जो जा रहे हैं वो विनर हैं, ये लोग विनर हैं भाई। आगे कहाँ तक? बस लास्ट या और आगे? नहीं विल गो बैक। डन फॉर द डे। लोग आ रहे हैं, ड्रेस ले रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। स्वर्गों का एक छोटा सा जगह। अब ये स्टेप्स छोटे लगने लगे हैं, कैसे कैसे करके यहाँ तक आए हैं। आप घर बैठे बिल्कुल नहीं समझ सकते कि यहाँ आना क्या है। जब तक आप आओगे नहीं भाई, जब तक आपकी फटेगी नहीं ना, तो ये मज़ा नहीं समझ पाओगे। है कि नहीं? मैंने गलत कहा? यहाँ अब जब तक फटेगी नहीं ना, रियल एस्थेटिक यही है। भाई के साथ एक पंगा हो गया। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? चश्मा डूब गया था कहाँ? पानी में, झरने में? हाँ तो चश्मा उतार के आप कर क्या रहे? डाइव मारी तो चश्मा नीचे गिर गया था। नीचे गिर गया, फिर मिला कैसे? पानी तो स्टिल हुआ था, मुझे दिख रहा था चश्मा ऊपर, उनका पैर चोटा है। ये लोग बताएंगे कि कैसे कैसे देख लिया। वो ये बात बोल ही नहीं रहा है कि उससे पहले कहाँ फोकस था, ध्यान कहाँ था। ध्यान का चश्मा लगा के कहाँ देख रहे थे तुम इधर? वैसे तो मुझे तैरने आती है, लेकिन क्या करूँ भाई, यहाँ पहना दिया है तो पहन लिया है। चलते अब झरना के पास। आप देख सकते क्या मज़े हैं, क्या बात है, मौसम है चारों तरफ। और चलिए अब नीचे चल के दिखाते हैं कैसा है। चलिए नीचे। क्या बात है, एक बार में डूबते आइए। 1 2 3। ये तुम्हें रहना ही नहीं देता है। सही बात है। बट क्या ठंडा पानी है भाई, हो मज़ा ही आ गया। ये है ब्लू लैगून।
जो हमने तकरीबन 16 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और फिर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे कि कोई ये जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा हो और अपनी तरफ हमें खींच रहा हो। देख सकते हैं उसकी ब्लू पानी और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ के चोटियों में समेटा हुआ हरे हरे जगह पे ये क्या खूबसूरत जगह थी। कोई अपने आप को भला कैसे रोक सकता था यहाँ तैरने से। और इसकी जो ब्लू पानी थी और ये गिरता हुआ झरना था, आहा, ऐसा लग रहा था कि मस्तिष्क में ये पूरी जिंदगी बनी की बनी रहेगी। क्या जगह थी, क्या बात था। हम लोग जब आए हमने लाया, इसमें तैरा भी है और बात भी किया है, तो काफ़ी मज़ा आया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक्टिविटीज़ जब आप देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि यहाँ क्या चल रहा है। ओ भाई, क्या मतलब खूबसूरत सी जगह है और क्या मतलब यहाँ की क्रिस्टल क्लीन वाटर की तो क्या कहने हैं। इतने फ्रेश पानी है ना, पीने में भी स्वादिष्ट है, मैंने पिया भी है। इसमें मैंने 360 के बहुत सारे व्यूज़ जो आपसे शेयर किया, ड्रोन शॉट्स लिए, काफ़ी चला हुआ एडवेंचरस है, ये काफ़ी एडवेंचरस है। अगर आप इधर आते हैं ना तो थोड़ा सा जूता वगैरह जो है उसका इस्तेमाल जो करें वो हल्का जूता लें, या हो सकता है सैंडल वगैरह लें। और अगर इस पानी में उतरते हैं तो आपको यहाँ पे जो ये मिलती है ना, ये ज़रूर ले लें, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ की जो रही है हमारी आज की अभी तक की जो रही है, इसमें मैंने जो फील किया है कि इतने ऊपर तक हम आए, इतना चले हैं, फिर यहाँ से वापस जाना है, पूछो मत, कई घंटे लगेंगे जाने में, काफ़ी थकान होती है। लेकिन जब आप ऐसे जगहों पे आते हैं ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। मौसम तो बदलता है, लेकिन बदलते हुए मौसम में बारिश हो तब तो मज़ा है। बारिश नहीं हो रही है, बस बदल रही है, मौसम भी बदलती जा रही है। आप देख सकते हैं झरने, यहाँ की खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो अपने आप में एक अलग ही बयां कर रही है कहानी। तो इसमें आप भी हो सकते हैं, आपको भी आनी चाहिए और यहाँ पर जो है इन लोगों के साथ एंजॉय करनी चाहिए। और थोड़ी सी ये हेल्पफुल भी है, अगर आप देखें तो ये हेल्पफुल इसलिए है, यहाँ के लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है कि बारिश आ रही है। ओ भाई, मौसम ही बदल जाएगा, बारिश आ जाएगी तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो देख सकते हैं बारिश जो है आ गई है और भाई हमारे मस्ती में सॉन्ग बजा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, गाना भी बढ़िया गाते हैं। एक बार तो आपको आनी ही चाहिए, अगर आप नहीं आते तो मिस्टेक कर रहे हैं। बारिश हल्की हल्की हो रही है तो हमने जो है ये लगा लिया है, देखते हैं। लेकिन अब बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है, फिर एकदम काला काला सा मौसम है, क्लाउडी, तो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कब तक अच्छा लगता है। तो हम चेरापूंजी में और तेज़ बारिशों के बीच में मज़ा आ रहा है। देख लो भाई, झमझम बरस रही है बारिश, हाँ। और ये जंगलों के बीच में बारिश का मौसम और हम लोग इतना टायर्ड, मज़ा आ रहा है के लिए हमने बोला है। और झमाझम बारिश हो रही है, अब लग रहा है कि हम चेरापूंजी में हैं। काफ़ी बढ़िया बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप। एम्बुलेंस नॉट, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस इज नॉट हियर, नो। देखिए यहाँ हम इनसे पूछ रहे थे, यहीं रहते हैं ये लोग पहाड़ी में, तो हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, चेरापूंजी जाना पड़ता है। चेरापूंजी यहाँ से जाने के लिए पैदल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है जहाँ से आप जा सकते हैं। तो तकरीबन ये एडवेंचर करके जाएंगे आएंगे तो रास्ते में तो भाई पेशेंट कैसे एडवेंचर करके जाएगा। ओ भाई, वही उस ज़माने में जैसे पहले करते थे ना कि कांधे पे लेके जाते थे, वैसे लेके जा रहे हैं। यहाँ का ऐसी जगह पे आके जा रहा हूँ ना कि किसी को खुशी हो ना हो, मेरे अब्बा बहुत खुश होंगे कि बेटा ऐसा पैदा किया मैंने कि मैं घूमा या नहीं घूमा, मेरे ख़ानदान से कम मेरा बेटा घूम रहा।
I'm proud of my father and my mama and my mummy and my whole family. Ali Babu, Gooden, and my son, all my wife. I feel all are supported me, so I do that. Okay. और आखिरकार वो पल आ गया जिसका हमें इंतजार था, वो रिमझिम बारिश। हालांकि बारिश से हमारी मुलाकात तो हुई थी, लेकिन चेरापूंजी वाली बारिश से हमारी मुलाकात पहली बार हुई, जिसके लिए चेरापूंजी जाना जाता था। वो रिमझिम बारिश, इतनी तेज बारिश जिसे देखकर हम दीवाने हो गए। और मेघालय, इसका जो नाम है मेघों का शहर, वो क्यों है मेघों का घर इसका नाम, ये अब हमें पता चलने लगा था। और यहाँ से अब हम बारिश वाली एडवेंचर को समझने लगे थे, बादलों को समझने लगे थे, बादलों के बीच में जाने को समझने लगे थे। और ये भीगने में इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि ये दुनिया की सबसे वेटेड जगह और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली क्षेत्र क्यों है, इसका हमें अंदाज़ा अब लगा, जिसके लिए हम व्याकुल थे, परेशान थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी बारिश आती है तो सारा कुछ छोड़कर दुकानदार अंदर हो जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन ऐसा ही लगता है, वो अंदर सेटल हो जाते हैं सब कुछ छोड़कर। और यहाँ नहाने का एक अपना ही मज़ा था। हम काफ़ी बावले हो रहे थे, दीवाने हो रहे थे इस जगह को देखकर। क्या लग रहा था और क्या आनंद थी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये वही चेरापूंजी है जिसके लिए हम गए थे। और ये बारिश भी काफ़ी ख़ास थी। तो चलिए एंजॉय करिए और देख। अब रैन हो गया शांत, अब देख सकते हैं बारिश बिल्कुल शांत हो गई है, लेकिन भाई वो मेघों का उठना जारी है। चारों तरफ मेघ ही मेघ है, मेघा आ चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग जो है, हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। हेलो डॉकी, हाउ डू डू? डॉगी नहीं, व्हाट आर डूइंग? चलिए चलिए। वो लोग कर्नाटक से लोग आए हैं, कहाँ से आए थे आप लोग? बैंगलोर से। बैंगलोर से। क्या नाम? कविता। शिवा। शिवा। सतीश। श्री। फिर ये सब देख रहे हैं ना भाई। क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? बहुत मज़ा आया। बहुत मजा। आया। जो बारिश भी हो रहा है। स्टेप इज वर्थ, जो एंड लोकेशन जो है ब्लू लेगून, मस्त सबसे अच्छा मस्त था। है। यहाँ मुर्गा बहुत मानते लोग, क्या चक्कर है बताएं? मैंने ये जो खासिया हिंदू लोग है ना, हाँ ऐसा मानता है कि जो मुर्गा है हाँ। वो सूरज को लेके आता है। अच्छा हाँ हाँ, तो सुबह में वो आवाज़ देता रहता हाँ, वो सूरज को लेके आता है। इसलिए ओह, जैसे हम मुस्लिम कहते हैं ना कि अजान दे रहा है सुबह का मुर्गा, वैसे ये लोग कहते हैं कि सुप्रभात लेके आता है। तो आप लोग उसे खाते हैं कि नहीं? खाते हैं, खाते हैं, लेकिन कोई कोई खाते हैं, कोई नहीं भी खाते हैं, लेकिन पालते हैं। पालते हैं, बहुत घर में पालते हैं। तो आपने देखा, इसीलिए सुबह सुबह बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी मुर्गा की। हाँ हाँ। सही बात है। अच्छा, इसको नहीं कर पाते हैं, देख रहे हैं ना, काफ़ी सीधा है। तो यहाँ पे स्ट्रेचर रहता है, ये बच्चा लोग रहते हैं। क्या लेते हैं आप लोग इसका प्राइस? कितना लेते हैं प्राइस? मालूम नहीं कितना प्राइस लेते हैं बाबू? हेलो, इसका प्राइस कितना लेता है? 10,000। तो आप 10,000 रुपया देके स्ट्रेचर ले सकते हैं। देखिए, इसमें बार्निंग देंगे 7-5 भी कर देता है। सो के जा सकता है इसमें। इस पे ये लोग उठा के ले जाएंगे आपको यहाँ से और आखिरी तक जाके छोड़ देंगे। तो एडवेंचरस अगर आप नहीं हैं और थक गए हैं, आपके एज ज़्यादा है या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन लोगों का सहारा आप ले सकते हैं। जब What's your name? Ba. And you? Bailey. Ba Bailey. देखो, हम ऊपर है, मेघ नीचे, मेघारे मेघारे, है ना? तो अब देख सकते हैं, हमने एक खीरा लिया और एक पानी, छोटी सी बोतल, 60 रुपये का था ये। आप ऐसे भी आ सकते हैं, 4 कंधों पर देख सकते हैं। ये चारों मिलके ले जा रहे हैं, इन्हें ऊपर तक पहुंचाएंगे भैया।
अगर आपकी हिम्मत टूट गई तो आपके साथ भी ये हो सकता है। हम लोग जाके साइड में खड़ा हो गए, इतना जोर से हवा आया उधर से निकल गए फिर से हम लोग। उधर भी ये 100 रुपए वाला जैकेट वाला कॉन्सेप्ट पूरा सेम टू सेम। क्रांसुरी उतना अच्छा नहीं रहा, उसकी हिसाब से क्रांसुरी कुछ भी नहीं। और वो फीफी जाने से ना क्या है, फीफी जाने के टाइम वो फीफी का 2 पार्ट है एक्चुअली, एक पार्ट पहले और दूसरा पार्ट उधर से गिर के फिर से फीफी पे आ रहा है, फीफी हो रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो भी काफी खूबसूरत है। 3 दिन सेम चल रहा है, 3 दिन से। हाँ पूरा कर लिया हमने यहाँ तक का ट्रैक, पूरा आगे लास्ट है बतमंडा, कहाँ गया पता नहीं, उससे आगे निकला था। अब देखते हैं शायद आगे हो, वेट कर रहा हो, बाहर निकल के आगे आगे निकल रहा था। तो रात का खाना आ चुका है, अब हम लोग देखते हैं, कल की तरह ही खाना है लेकिन टेस्ट वही रहता है कि अंडा सब्जी भुजिया। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला था भाई, ऐसा कि मत पूछिए। और आपने लगातार देखा ही है तो आप लोगों को खुद पता चल गया होगा कि आज क्या हुआ है हम लोगों के साथ। तो फिलहाल इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इन्जॉय किए होइएगा, क्योंकि ये काफ़ी एडवेंचरस था और जैसा हम सोच रहे थे उससे कई गुना बेहतर बढ़िया हुआ है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कल और भी बहुत सारी जगह हैं जिसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसको आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। तो दीजिए इस वाल को इजाज़त, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।